अक्सर कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन मऊगंज जिले के हर्राहा में शायद माफियाओं के रसूख ने इन हाथों को बांध दिया है। एक तरफ पीड़ित महिला न्याय के लिए चक्कर काट रही है, तो दूसरी तरफ खनिज विभाग के होनहार अधिकारी जांच के नाम पर ऐसा मजाक कर रहे हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बता दें कि 6 महीने पहले जिस खदान पर खनन मात्र 30% था, आज वो अधिकारियों की निगरानी के बाद भी 80% तक पहुंच चुका है। तो आइए जानते हैं आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है खनन का यह खेल। ललिता मौर्य। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जगह आदमी की हमारे दारू दक्कड़ पिया का वो अपने माने करवा ले रहे कि हमका दे भाड़ा पर। अभी हो के भाड़ा पर चल रहा जब कुछ थोड़ा बहुत 2-4 से देते रहे। अब एक के बाद वो 2 साल हो गया तक खत्म हो गई, तो वो हमका पैसा अरुण सिंह माने नहीं देते। उपेंद्र की रहा एग्रीमेंट करवा रहे। मामा फूफू का दोनों भाई आई, मामा का लड़का हुआ ही बिन्नू आई है, फुआ का लड़का आई अरुण सिंह। तो ये दोनों जने माने जगह मान ली। अब हम पैसा मांगा ये थे, हमारे 8 बच्चे हैं। अब उनका का खवाई पियाई तो कहा था कि जे थाना द्वार कर ले, कोर्ट कचहरी कर ले, हम अदालत में दे के हम मिल ले, तो हम पैसा ना दे। तो कहे दादा हमका ना दे, तो हम लड़का छोटा था, हम का खवाई का पाली, कहीं जा कमाई के ले आवा, हम तोहरे नानी हम जगह हमारी है, हम ना दे। तो यह हम कहे चाहिए थे कि हमारी जगह बंद कर दें। हम विनती जो रहे हैं कि हमारी जगह बंद कर दें, हमारी जगह को मुआवजा दें, जब खाई कई डारी नहीं तो पटवा दें। यह है मऊगंज का हर्राहा गांव, जहां की जमीन अब माफियाओं के लिए सोना और आम जनता के लिए कब्र बन गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार खसरा नंबर 8/13 में बिना किसी लीज या अनुमति के 50 फीट से ज्यादा गहरी मौत की खाइयां खोद दी गई हैं। पीड़ित ललिता मौर्य का आरोप है कि पति की मौत के बाद उनकी जमीन पर न सिर्फ अवैध कब्जा हुआ, बल्कि भूमाफियाओं ने बिना किराया दिए 1.5 एकड़ जमीन को छलनी कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जहां कई सालों से अवैध खनन जारी है, अब उसी जमीन पर खदान स्वीकृत कराने का आवेदन दिया गया है। यानी कि पहले चोरी और अब सीना चोरी। अवैध ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ गई हैं, सरकारी स्कूल खंडहर हो रहे हैं और आदिवासी समाज पलायन को मजबूर है। खुद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने भी माना है कि यहां खेल गंदा है, लेकिन खनिज प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। अब जरा सिस्टम का तमाशा देखिए। जब मामला न्यायालय पहुंचा और मीडिया ने कई बार खबर दिखाई, तो राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम यहां मौके पर पहुंची। लेकिन साहबों का अंदाज देखिए, हाथ में शिकायत की फाइल है, बगल में पटवारी है, लेकिन प्रभारी खनिज अधिकारी सुनीत राजपूत ऑन कैमरा कहते हैं, हमें नहीं पता जमीन किसकी है और हम किसकी जांच करने आए हैं। नहीं, जांच करने मैं नहीं आया हूँ, पूरी टीम आई है। और कमियां ये हैं कि इसकी जांच करने आए थे तो यहाँ पे उत्खनन पत्थर पाया गया है और मशीन भी रखी हुई नीचे पाई गई है। इस पे अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसमें लीज तो नहीं? लीज का निर्धारण जमीन के निर्धारण के बाद किया जाएगा। जैसा मामला सामने में आया है कि ये जमीन जो है खसरा नंबर 13, इसमें पहले से भी इसके जो कागज है वो प्रचलन में थे, लेकिन इनको लीज जो जमीन का है खनन का नहीं मिल पाई थी। इसके बाद भी इनके द्वारा लगातार खनन किया जा रहा था। खसरा नंबर 13 जो आप बोल रहे हो, उसका निर्धारण होने के बाद ही फिर बोल पाएंगे इसके बारे में। तो आज क्या कमी दिया? आज मशीन रखी है अंदर, कुछ 3-4 गाड़ी पत्थर डला है, बोल्डर। तो खनन के कोई दस्तावेज प्राप्त हो? अभी कोई है ही नहीं यहाँ, तो कौन देगा? कोई मालिक नहीं है। किसकी खदान है? ये भी नहीं मैं बता सकता, जब तक जमीन निर्धारित नहीं होगी तब तक नहीं बता सकता। यहाँ लगातार उत्खनन जारी है, देख रहे होंगे कि घर के बगल से खाई हैं। इसको लेकर क्या जांच की? जांच में सभी लोगों ने जो पाया वो लिखा, आगे की कार्यवाही और जांच क्रम से चल रही है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ माननीय प्रभारी आते हैं, लगातार पैसा लेकर चले जाते हैं, कई बार इनको आरोप है। ये मनगढ़ंत कहानी है और सभी को ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है। मुख्य मार्ग के बगल से गहरी गहरी खाइयां खोद दी गई हैं, घर के बगल से खदान खोद दी गई है। लोग लगातार अनवरत शिकायत कर रहे हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये कार्यवाही ही हो रही है, यहाँ पे कोई अमला नहीं है। यहाँ पे जितना अमला है जिस हिसाब से काम कर पा रहा है वैसे काम कर रहा है। आज से 6 महीने पहले आपको यहाँ पर ब्लास्टिंग की सूचना दी गई थी, लेकिन आपके द्वारा जांच की गई थी कि यहाँ कोई उत्खनन नहीं हो रहा, पानी भरा हुआ है। आज फिर आप यहाँ पर आए हैं, इस पर क्या? जिस जमीन पे ब्लास्टिंग की सूचना दी गई थी उसमें आज भी पानी भरा है, वहाँ कोई खनन नहीं हो रहा है और उस पे पानी भरा हुआ है, सामने देख सकते हैं।
जो मशीनें उस समय वहाँ मिली थी वो नहीं, हमें कोई मशीन नहीं मिली थी। हमने टाइम स्टैम्प कैमरे के साथ आपको फोटो शेयर किया था उसी जमीन। फोटो के आधार पर कार्यवाही नहीं कर सकते। यह अज्ञानता है या भ्रष्टाचार की चादर ओढ़कर माफिया को बचाने की सोची समझी साजिश? महीने पहले जब ग्रामीण चिल्ला रहे थे तब जांच के नाम पर इन्हीं खनिज अधिकारियों के द्वारा खानापूर्ति हुई। नतीजा ये कि आज 80% जमीन माफिया निगल चुका है। क्या दिखावे के लिए मशीनें जब्त की जाती हैं और फिर उन्हीं के सुपुर्द कर दी जाती हैं। हर्राह में जो हो रहा है वो सिर्फ अवैध उत्खनन नहीं बल्कि खुलेआम कानून का माहौल है। आखिर जिले में खनिज विभाग के आला अधिकारी इस गठजोड़ और अवैध उत्खनन पर मौन क्यों है? लेकिन जब रक्षा की अनजान होने का अभिनय करने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। मऊगंज के खनिज अधिकारी का ये कहना है कि उन्हें नहीं पता कि जांच किसकी करनी है। उनके पद की गरिमा और कर्तव्य पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्या शासन प्रशासन इन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा या फिर हर्राह के लोग यूं ही माफियाओं के पैरों तले कुचले जाते रहेंगे? हर्राह के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें कलेक्टर महोदय ने मेरी अध्यक्षता में टीम गठित किया जिसमें तहसीलदार है, टीआई है और माइनिंग अफसर मेंबर है। उसकी जांच के संबंध में आज हम लोग गए थे। खसरा नंबर 8 के बारे में जांच करने की कार्रवाई की गई। वहां पता चला कि अवैध उत्खनन करते हुए पाए गए प्रोफिल मशीन उसको जब्त करके उसे ड्राइवर के सुपुर्दी में कर दिया गया है। परिणाम बना लिया गया ताकि आगे कार्रवाई की जा सके।